and lecture 1C, and the last part of the classification are on the basis of status of development. तो यहाँ बात करते हैं कि जैसे कि हमारे एंशिएंट टाइम था, ये द प्रिमिटिव स्टेज, वी आर यूजिंग द रॉ फ्रूट्स, फ्लावर्स, and after that we have to make a discovery of wheel, discovery of fire, then we have to start cooking the food, and discovery of wheel lead to the movement of transport from one place to another place, and discovery of metals like the copper. This have to bring a new era. ऐसे ही हमारे जब टाइम चेंज हुआ तो हमने डेवलपमेंट किया, उनके अकॉर्डिंग हमने रिसोर्सेज का यूज करना शुरू किया। जैसे फर्स्ट आता हमारा नंबर 1 इज डेवलप रिसोर्सेज। डेवलप मीन्स विद द इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी एंड साइंस we are developing the new means of technology. We are using new devices like the coolers, fan, AC, different type of means of transport, communications, and the object we can see at home. They are called the developed resources, and we will satisfy your need. They are called the डेवलप रिसोर्सेज, कि जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं विद द इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी, उनको हम कहते हैं डेवलप रिसोर्सेज। जैसे आज हमारे पास फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल है, लेटेस्ट ट्रेन T18 और द वंदे भारत, तेजस, राजधानी, शताब्दी, और साथ हमारे पास पैसेंजर ट्रेन भी है। ऐसे ही रोड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, बट दिस वेरीज अकॉर्डिंग टू अवर अफोर्डेबिलिटी, कि हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं, ये डिपेंड करता है हमारी अफोर्डेबिलिटी पर। हमारे पास अवेलेबल तो है, क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, ये डिपेंड करेगा हमारी अफोर्डेबिलिटी पर। दीज आर कॉल्ड द डेवलप रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन आता है इसी में पोटेंशियल रिसोर्सेज। पोटेंशियल मीन्स होता है कि जो टोटल कैपेबिलिटी है, क्या हम उसका यूज कर पा रहे हैं। रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, टाइम भी अवेलेबल है, तो व्हाट मैक्सिमम यूज, यहां आता हमारा कि वी कैन मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ द रिसोर्सेज आर अवेलेबल। तो आज हमारे पास आता है कि 70% जो हमारे रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम यूज नहीं कर पा रहे, यानी हमारी पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन वी आर यूजिंग ओनली द 30% रिसोर्सेज। जैसे कि साइंटिस्ट भी कहते हैं कि जो मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन दे आर यूजिंग द 5 to 10% ऑफ अवर ब्रेन, तो 90% ब्रेन इज अनयूज्ड, कि दिस इज द पोटेंशियल ऑफ ब्रेन, बट वी आर नॉट यूजिंग। जैसे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्लेइंग द वीडियो गेम, उन्हें मोबाइल मिल गया, उन्हें चलो गेम खेलते हैं, लेकिन मोबाइल हैज बीन गिवन फॉर योर स्टडी, कि हमारा उसका पोटेंशियल क्या है, हम उससे सीख क्या सकते हैं। तो मोबाइल तो आपको दे दिया गया, लेकिन अब आपको उसका यूज क्या कर रहे हैं ये डिपेंड करता है आपके खुद के यूज पर। 2007 में तब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने हुए, क्या भाई हम गांव के बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, उनको टेक्नोलॉजी के टच में लेके आए। तो जितने मेरिटोरियस बच्चे थे 60% दे हैव अवॉर्डेड विद द लैपटॉप,
सबको लैपटॉप दे दिए गए। तो उससे पहले क्या था, दे आर वॉचिंग एंड हियरिंग सॉन्ग्स। अब नाउ on this laptop they are seeing the movies, passing the time, but this was given for their study. But this scheme have been, after a certain time, has been closed because the potential does not come, कि जो उनकी थिंकिंग थी वो वहां पर हमारी पॉसिबल नहीं हुई और वो स्कीम विड्रॉ करनी पड़ी। ऐसे बार आता है पोटेंशियल, मतलब जैसे कि बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, जैसे मोस्टली स्कूल बिल्डिंग्स हैं, तो दे आर यूज्ड ओनली फॉर द 6 to 7 आवर्स, 8 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स। तो यूज क्या हुआ, ओनली 1/3, अराउंड 30% दे आर यूज, रिमेनिंग पार्ट टाइम फ्री, नथिंग ऑफ यूज दिस बिल्डिंग्स, मे बी यूज। आज हमारे पास 70% लोगों के पास व्हीकल्स होते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स, लाइक द कार्स, दे कैन बी यूज डोमेस्टिक एज वेल एज फॉर द कमर्शियल पर्पस, बट दे आर यूजिंग ओनली फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। दिस कॉल्ड द पोटेंशियल, कि हमारे इस रिसोर्स का पोटेंशियल कितना है और हम इसका इस्तेमाल कितना कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन आता है स्टॉक रिसोर्सेस, यानी द रिसोर्सेज आर अवेलेबल बट वी आर नॉट एबल टू यूज देम ड्यू टू लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, हम इसका यूज नहीं कर सकते। तो इसका भी, इसमें हमारा क्या आएगा, बहुत सारी चीजें हमारी आती हैं इसके बारे में, कि हमारे नेचर में अवेलेबल है बट वी आर नॉट यूजिंग देम। जैसे कि अवर 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर बॉडीज, नहीं आती है इसके बारे में, कि हमारे नेचर में अवेलेबल है बट वी आर नॉट यूजिंग देम। जैसे कि अवर 2/3 पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर बॉडीज, मीन्स H2O। कंप्लीट क्या होगा, 2H2O। हमारे पास आपकी डिमांड क्या है, एक एनर्जी और ऑक्सीजन, जो हमारा एनवायरमेंट है पॉल्यूट हो रहा है, फ्रेश एयर एंड एनर्जी डिमांड हम पूरी कर सकते हैं बाई ऐसी टेक्नोलॉजी हो और इजीली अवेलेबल हो, अफोर्डेबल हो, that this will divide the hydrogen and the oxygen into 2 different parts. Means this will produce a fresh air, and this hydrogen again change into the helium. हीलियम मीन्स, जैसे कि सन पर क्या होता है कि हाइड्रोजन जो गैस जो है हीलियम में कन्वर्ट होती है और इनॉर्मस हीट प्रोड्यूस करती है। तो दिस विल प्रोड्यूस द डिमांड ऑफ एनर्जी एंड दिस विल प्रोवाइड द, हमारी जो डिमांड है फ्रेश एयर की वो सप्लाई हो सकती है। जैसे कि तमिलनाडु, तो वहां पर फ्रेश वाटर की कमी है, तो दे आर पंपिंग सी वाटर, उसको फिल्टर करके सप्लाई करते हैं। और ये आज से नहीं, लास्ट 10 ईयर से चल रहा है कि वह सी वाटर फिल्टर करके वहां के लोगों को सप्लाई किया जाता है। तो जैसे टाइम चेंज होगा, हमारी टेक्नोलॉजी चेंज होगी, उनको भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे बिफोर इन द 2017 में जो था एक मैकेनिक था गुजरात का, उसने एक टेस्टिंग की कि मारुति 800 पर, जब जिसका टीवी पर हमने देखा था, विद द वाटर, उसने सादा पानी लिया
और एज ए फ्यूल के रूप में यूज किया। तो जब उसका इंटरव्यू होगा आपने कार चलाई कैसे, तो उसने कहा कि हमने जो है जैसे कि आज सीएनजी एलपीजी किट आती है, ऐसे ही हमने इस गाड़ी में हाइड्रोजन किट का यूज किया है। ये हाइड्रोजन किट क्या करती है कि इस H2O को हाइड्रोजन अलग करती है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड प्लस ऑक्सीजन इज ए वेस्ट प्रोडक्ट, कि इसके जो साइलेंसर से जो हमारी बेस्ट प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन निकलेगी, और जो H2O है एनर्जी होगी, H2O से एनर्जी जनरेट करती है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ पता नहीं चला। तो मे बी इन फ्यूचर हमारे पास नई टेक्नोलॉजी हो, जो व्हीकल्स हैं दे विल बी रन ऑन द बेसिस ऑफ H2O। हम हाइड्रोजन किट भी सक्सेसफुली वर्किंग में ले आए। तो हाइड्रोजन किट आ जाएगी तो जो इतना हमारा पॉल्यूशन है जो क्रिएट बाय द फॉसिल फ्यूल्स, दिस हैज बीन स्टॉप। हमने पेट्रोल डीजल के जगह हाइड्रोजन सीएनजी किट यूज करते हैं, एलपीजी किट यूज करते हैं, मे बी फ्यूचर, बट कैन नॉट से एट प्रेजेंट टाइम। And this type resources are called as stock resources. After that, रिजर्व रिसोर्सेज, कि जो चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं उनका हम यूज करते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, दे आर लीविंग द 1/3 पार्ट, तो इनको हम रिजर्व कैटेगरी में प्लेस कर देते हैं कि अब इनका यूज कब होगा, जब हमारी डिमांड बहुत ज्यादा होगी। एंड फाइंडिंग द अदर सब्स्टिट्यूट, हम इसका अदर सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमने फ्यूल वुड यूज किया, हमने जंगल कम हो रहे हैं तो हमने उसे सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट किया, कोल लेके आए, कोल यूज किया, और कोल का भी और रिसोर्स कम है हमारे पास, तो हमने क्या किया, एलपीजी सीएनजी पेट्रोलियम डिस्कवर किया। अगर पेट्रोलियम भी कम है तो हमने कहा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हम लेके आए, हमने इसकी जगह पे हम इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजर्व मीन्स दिस शुड बी प्रेजेंट बट शुड बी यूज्ड ऑन द ग्रेटर डिमांड। जैसे कि हमारे घर का इन्वर्टर कब इस्तेमाल होता है, जब उसकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है, तो वहां उसका यूज भी हम लिमिटेड शुरू कर देते हैं। ऑन दिस, ऑन द डिवीजन रिसोर्सेज, डेवलप, पोटेंशियल, स्टॉक एंड द रिजर्व resources, lecture 1 is completed. After this a time of homework. Now take a pen and notebook, write down the homework, and this will be done any notebook. Question number 1. What do you mean by resources, and why are they important? मीन्स कम से कम यहां पे 3 पॉइंट आप देंगे इंपॉर्टेंस में। व्हाट आर बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज? What are the difference between stock and the reserve resources? What do you mean by
national resources. This is the homework of lecture 1, class 10, and we will meet you again tomorrow with the new videos and a new lecture. Till I request you to stay home and safe home and safe. And again, follow the instructions given by the governments and don't go outside without any serious reasons. Thank you and धन्यवाद to all.